नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। आज एक बार फिर कोरोना वायरस की जंग में मुंबई और आसपास के इलाकों की ताज़ा और तरीन खबरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज बात करते हैं मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके की। मुंब्रा इलाके में लगातार कोरोना वायरस के बाद से ही कई ऐसी मौतें हुई है जिसमें अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। कल भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें 6 महीने की एक गर्भवती महिला थी जो इलाज को तरसती रही, मगर किसी अस्पताल ने उसे एडमिट नहीं किया, जिसके कारण उसकी ऑटो रिक्शा में ही मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले को लेकर पूरे मुंब्रा इलाके में आक्रोश है, क्योंकि इस इलाके में लगातार 2 दर्जन से अधिक ऐसी मौतें हुई है जिसमें अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आई है। आइए जानते हैं स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति मुफ्ती अशरफ साहब का क्या कहना है इस पूरे मामले में। थाने का बहुल मुस्लिम इलाका मुंब्रा, लगभग 18 लाख की आबादी, 1 MP, 1 MLA और 18 नगर सेवक। जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है, केवल मुंब्रा में 2 दर्जन से अधिक ऐसी मौतें हुई है जिसमें अस्पताल की लापरवाही सामने आई। शुक्रवार को भी 6 महीने की गर्भवती महिला भी इसी लापरवाही का शिकार हुई। उपचार के लिए अस्पताल घूमती रही, भटकती रही, मगर किसी अस्पताल ने उसे एडमिट नहीं किया। आखिर घूमते घूमते इस गर्भवती महिला की ऑटो रिक्शा में ही मौत हो गई। आखिर इस हत्या या इस मौत का जिम्मेदार कौन? वैसे तो बता दें कि कानून में प्रावधान है कि किसी तरह से लापरवाही होती है तो IPC की धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि मुंब्रा इतना बहुल इलाका है, इसके बावजूद यहाँ पे एक भी सरकारी अस्पताल नहीं। जितेंद्र आव्हाड जैसे जुझारू नेता यहाँ पर है, लेकिन निजी अस्पतालों की लापरवाही के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए लोग लगता है अब कोई अनहोनी की घटना को सामने ला सकते हैं। मोहम्मद सलीम, मुंबई सहारा न्यूज़। हमारे शहर मुंब्रा के हालात दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं। वहाँ की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होते जा रही है। आज से 6 दिन पहले इमाम साहब की बच्ची जो 13 साल की जिसकी उम्र थी, वो हर हॉस्पिटल के अंदर गए। मैं हॉस्पिटलों का नाम नहीं लूँगा, वो हर हॉस्पिटल के अंदर गए, लेकिन उस बच्ची का भी इंतकाल हो गया। इससे पहले 2 एक्सीडेंट और हुए। अगर हम इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर हम अपनी बहनों को, भाइयों को, बच्चियों को नहीं लेंगे तो इसकी जवाबदारी किसकी है? इसका जवाबदार कौन है? मैं डॉक्टरों से शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन यही टाइम है कि डॉक्टरों को आगे आना चाहिए और लोगों की हेल्प करना चाहिए। मैं बहुत से डॉक्टरों को जानता हूं जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की न्यूज़ और जो ख़बर मिल रही है कि हॉस्पिटल वाले जब कोई औरत प्रेग्नेंट जाती है तो उसको पहले कोविड का टेस्ट कराना, और फिर मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि मुंब्रा में जो लोग रहने वाले मिडिल क्लास के लोग हैं, जब एक प्रेग्नेंट औरत जब जाती है उसके नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं वो 20,000 रुपये, और कोविड की जो चार्जेस है वो तकरीबन 5,000 रुपये। तो इतना पैसा आदमी कहाँ से लाएगा? लॉकडाउन में आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? इसी में सरकार से, प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ और उनसे मैं अपील करता हूँ कि सख्त से सख्त उस पर एक्शन लिया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इनफ इज़ इनफ। अभी किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है और न ही हमारी इतनी बर्दाश्त की ताकत है कि हम अपने बच्चों को खोते जाएं, हम अपनी बहनों को खोते जाएं। अरे हमारी इंसानियत कहाँ मर गई? वो प्रेग्नेंट औरत हॉस्पिटल के बाहर, वो किस हालत में मरी? क्या इंसानियत मर गई हमारे अंदर? महानगर पालिका जिन्होंने कुछ देर के लिए हॉस्पिटल को सील किया था, ये कोई बहुत अच्छा आपका रीज़न नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सील मत करें, बल्कि जिन लोगों ने हमसे साल भर पैसा कमाया, जिन डॉक्टरों ने हमसे साल भर पैसा कमाया और जिन डॉक्टरों ने अपनी जेब भरी, आप उन पे स्ट्रिक्ट फाइन लगाएं। और मैं गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों की जानें गई हैं कोविड-19 के अंदर, जिन लोगों की जानें गई हैं, जिनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया गया, ये हमारी कमज़ोरी की वजह से नहीं किया गया। हमने सिस्टम को बराबर संभाल नहीं पाया। इसीलिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को कंपेशन दिया जाए। मैं जानता हूं कि ये उनकी जान के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन जो उनके नुकसानात हुए हैं
हम उनके नुकसानात को भरें और जितने भी हॉस्पिटल जो इस वक्त नेग्लिजेंस के शिकार हैं, जो लोगों को एडमिट नहीं कर रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतों को एडमिट नहीं कर रहे हैं, बच्चों को एडमिट नहीं कर रहे हैं, उनको मैं लास्ट बात कहना चाहता हूं, हमको मजबूर मत करो कि हम भी रोड पर उतरें, हमको मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे पास आएँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा महानगर पालिका से, गवर्नमेंट से कि इस हॉस्पिटल के ऊपर स्ट्रिक्ट आप एक्शन लें और जितने लोग परेशान हैं उनकी आप ज़रूर हेल्प करें। मुंबई और आसपास के इलाकों में कोरोना वायरस की महामारी जब से शुरू हुई है तब से निजी अस्पतालों द्वारा एक तरह से धंधा बनाया रखा है। इसी मामले को लेकर कुछ लोगों ने आवाज उठाई है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने इस बात को लेकर चैलेंज किया है। आइए देखते हैं क्या कहना है इस महाशय का। आपला विषय खाजगी हॉस्पिटल मधला कोरोना गंदा आहे पर धंदा आहे। धंदा हा शब्द खरं तर आपण बऱ्याच वेळा बोलतो, काय रे तुला काय कामधंदे नाहीत काय, तसं हल्ली या हॉस्पिटलचं झालेलं आहे। त्याच्यामुळे आपण तो विषय घेतलाय, गंदा आहे पर धंदा आहे। तुम्हाला आठवत असेल आपले मुख्यमंत्री दर आठवड्याला एक फेसबुक लाईव्ह करतात, कोमट पाणी प्या वगैरे असे काही सल्ले देत असतात। तर त्यांचं ज्यावेळी पहिलं फेसबुक लाईव्ह झालं होतं त्यावेळी त्यांनी आपल्याला एक आश्वासन दिलं होतं की महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही माणसाला कोरोना झाला तर त्याला 1 रुपयाचा सुद्धा खर्च मी व्हायला देणार नाही। आज आपल्या मुख्यमंत्र्यांना स्वतःलाच या त्यांच्या आश्वासनाचा विसर पडलेला आहे आणि लोक सुद्धा विचारत नाहीत की मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही एक आश्वासन दिलं होतं ते तुम्ही पूर्ण नाही केलेलं आहे। याच्यानंतर 1 मेला आपले आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी फेसबुक वरती स्वतःच्या अकाउंटवरून एक पोस्ट केली होती। त्याच्यात त्यांनी लिहिलं होतं, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 100% जनतेला मोफत आरोग्य उपचार आम्ही देतोय आणि मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे। लोकांनी टाळ्या वाजवल्या, अप्रिशिएट केलं आणि राजेश टोपे हे विसरून गेले स्वतःच काय बोललेत ते। कारण जर 1 मेला तुम्ही बोलताय की महाराष्ट्रामध्ये आम्ही 100% जनतेला मोफत आणि कॅशलेस विमा संरक्षण देतोय, तर आज खासगी हॉस्पिटलमध्ये जे 2-2 आणि 3-3 लाखाची बिलं लोकांची तयार होतात ती कोणी भरायची? हे भरायचं काम शासनाचं आहे ना। म्हणजे तुम्ही फक्त येणार, आश्वासनं देणार, तुम्ही येणार, मंत्रिमंडळाचे निर्णय जाहीर करणार, पण त्याची अंमलबजावणी करणार नाही, लोकांना मूर्ख बनवणार। आता मगाशी जे ताईंनी सांगितलं वेदांत हॉस्पिटलचं 4.5 लाखाचं बिल आम्ही माफ केलं, याच वेदांत हॉस्पिटलचं अजून एक बिल मी तुम्हाला सांगतोय। खरं तर या हॉस्पिटलवरती राजेश टोपेंमध्ये जर हिंमत असेल तर त्यांनी कारवाई केली पाहिजे, कारण 1 मेच्या नंतरची यांची सगळी बिलं कोरोनाची तुम्ही चेक करा, ही सगळी लाखाच्या वरची आहे। जर तुम्ही ती मोफत देणार 100% जनतेला म्हटलेलं आहे, तर ही खासगी हॉस्पिटल्स 1 आणि 2 लाखाची बिलं, 4 लाखाची बिलं हे देतातच कशी लोकांना? तुम्हाला स्वतःला मंत्री म्हणून प्रश्न पडत नाही का याचा? हे वेदांत हॉस्पिटलच्या बिलमध्ये यांनी लावलेले मी तुम्हाला चार्जेस सांगतो। यांचा पहिला चार्ज आहे डॉक्टर व्हिजिट चार्ज। मुळात ज्यावेळी तुम्ही हॉस्पिटल ते स्थापन करता, त्याची परमिशन घेता, त्यावेळी तिथे डॉक्टर कायमस्वरूपी असल्याशिवाय तुम्हाला परमिशन मिळत नाही। मग जो डॉक्टर कायमस्वरूपी आहे तो तुमच्या हॉस्पिटलला व्हिजिट कशी करू शकतो? तो तर कायमस्वरूपी आहे तिथे। म्हणजे अशा कायमस्वरूपी हॉस्पिटलचे सुद्धा पर व्हिजिटचे 1200 रुपये हे लोक पेशंटला लावतात। खरं तर शासनाने हे जे व्हिजिट चार्जेस आहेत हे यांचे बंद केले पाहिजे। मुंबई सहारा न्यूज में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपको यदि हमारी खबरें पसंद आई हो तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने इलाके में या आसपास किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप हमारे ईमेल पे पोस्ट कर सकते हैं, या आप कोई खबरें हो, इम्पोर्टेंट खबरें हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी वीडियो भेज सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होते। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।